कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आप पढ़ेंगे कक्षा 12 में ही एक पाठ है कैकेयी का अनुताप, जो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। कृपया आप लोग अपनी किताबें निकाल लें, अपने सामने किताबें रख लें और हम कैकेयी के अनुताप की कविता को एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चल रहे हैं और उसके अर्थ को बताते चल रहे हैं, ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। फिर से एक बार बच्चों हम आपको बता देते हैं, कक्षा 12 के बोर्ड परीक्षा के लिए कैकेयी का अनुताप वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो मान के चलिए कि आपकी जो 10 नंबर की व्याख्या है, इसमें अब प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर बड़े ही आसानी से दे सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कैकेयी का अनुताप। इसको लिखा किसने है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जिनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो कैकेयी के अनुताप में बच्चों हम आपको बता देते हैं कि भरत जी राम को मनाने के लिए कहाँ, अयोध्या से चित्रकूट पहुँच गए हैं। चित्रकूट अकेले नहीं गए हैं, सब अपने अयोध्या से बहुत से लोगों को जो राम के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते थे, अपना प्रेम दर्शाना चाहते थे, उनको लेके गए हैं। माताएं गई हैं, गुरु गए हैं, सैनिक गए हैं, सेवादार गए हैं, सब लोग पहुंच गए हैं। आज तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज माने कुटिया। आज भगवान श्री राम ने जो चित्रकूट में कामदगिरि पर्वत के पास अपनी कुटिया बनाई है, उसी कुटिया के सामने आज पूरे अयोध्यावासी जो चित्रकूट पहुँचे हैं, सब उस कुटिया के सामने बैठ गए। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। आज नक्षत्र बहुत अच्छा था, खुले आसमान के नीचे बहुत से वीर रूपी योद्धा के चेहरे से निकला हुआ प्रकाश रूपी दीपक जल रहा था, अर्थात प्रकाशित हो रहा था। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे हुए। आसमान में बैठे हुए सभी देवता लोग भगवान श्री राम की सभा को एकटक देख रहे थे, और सभा में बैठे हुए सभी वीर पुरुष भगवान श्री राम को भी एकटक देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे हुए, सभी लोग जो परिणाम निकल के आने वाला था उससे भय से आतुर हो रहे थे। अयोध्यावासी सोच रहे थे, अगर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, पिता की लाज रखेंगे तो भरत का कहना नहीं मानेंगे, वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अगर भरत के प्रेम में बह जाएंगे तो अयोध्या चले चलेंगे, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। देवता लोग सोच रहे हैं, अगर भरत के प्रेम में बह के चले गए तो रावण जैसे महान राक्षसों का वध कौन करेगा, और हम लोगों का उनसे उद्धार कौन कराएगा। इसी डर से सब लोग डर रहे थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उस कामदगिरि पर्वत के चारों ओर जो अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर छोटे छोटे पुष्प थे, उन पुष्पों से हवाएं जाके टकराती थी और टकराने के बाद सुंदर सुगंध लेके वापस आती थी, और करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सबको पुलकित कर देती थी, आनंदित कर देती थी। कैसे? उन वीर पुरुषों के शरीर से टकराने के बाद सबके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह भरती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। बच्चों ध्यान से समझना, कवि क्या कह रहा है, वह चंद्रलोक बन गया था भगवान श्री राम की जहाँ कुटिया बनी थी, वो कुटिया के चारों ओर का क्षेत्र मानो ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे वो लोग चंद्रमा के लोक में, चंद्रमा के देश में बैठे हों, चंद्रमा के पिंड पे बैठे हों, चंद्रमा जैसे उपग्रह में बैठे हों।
ऐसी चांदनी तो कभी कल्पना कर रहा है कि चंद्रलोक में भी नहीं दिखाई पड़ सकती थी, जितनी की सुंदर चांदनी आज कामदगिरि पर्वत अर्थात चित्रकूट के क्षेत्र में दिखाई पड़ रही है। प्रभु बोले, गिरा गंभीर निर्निधि जैसी, समुद्र के समान धैर्यशाली भगवान श्री राम अपने भाई भरत से धीरे से बोले। क्या बोले? हे भरत भद्र, अब कहो अभिषिक्त अपना। अभिषिक्त माने इच्छा, भरत भद्र माने कल्याणकारी भरत, सबका कल्याण करने वाले। हे भरत, तुम कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? सब सजग हो गए, भंग हुआ ज्यों सपना। जितने भी लोग बैठे थे अचानक जैसे कोई वो सपना देख रहे हों और वो अचानक जाग गए हों। क्यों? क्योंकि जो लोग जिसके बारे में सोच रहे थे कि शायद मान जाएं, और भरत के सामने राम ने अपनी बातें ही रख दी। भरत कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? बच्चों सबको पता था भरत अयोध्या से चित्रकूट किस लिए गए थे, राम को मनाने के लिए, और राम ने तुरंत कह दिया, भरत तुम ही बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। अगर तुम्हारी इच्छा हो हमारे चलने की तो हम चलते हैं। बात तो यही हुई ना। इसलिए जब कहा, अब देखिए भरत क्या कहते हैं। भरत राम के सामने कह रहे हैं, हे प्रभु, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। हे प्रभु, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, तुम ही बताओ क्या भरत की अब कोई इच्छा और शेष बची हुई है? मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, बिन मांगे उसे अयोध्या जैसे महान साम्राज्य राज्य का राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब उसको जो है किसी चीज़ की, किसी वस्तु की प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं बची। पाया तुमने तरुतर अरण बसेरा। हे प्रभु, मेरे ही कारण तुमको जंगल में, अरण माने जंगल में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा। अब आप ही बताओ कि मेरी और क्या इच्छा है। संसार की नज़र में, अयोध्यावासी की नज़र में तो मेरी तो इच्छा यही थी कि मैं भरत अयोध्या का राजा बनूं और आप राम जंगल में जाके भ्रमण करो। दुनिया यही जानती है। अब आप ही बताओ कि मेरी इच्छा क्या है, क्योंकि आप तो भगवान हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, हमारे प्रिय भाई हो, हमारे हृदय में बसने वाले हो, हमारे बारे में जानने वाले हो। आपसे बेहतर हमें कौन जान सकता है। आप ही बता दो सब लोगों को, अयोध्यावासियों को, कि मेरी क्या इच्छा है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे प्रभु, हे मेरे प्रिय भाई राम, मेरे ही कारण मेरे पिता ने अपने शरीर को तड़पा तड़पा कर त्याग दिया। क्या रहा अभिषिक्त और तथापि अभागा। क्या इस अभागे भरत की और कोई इच्छा शेष बची है? मेरी समझ में नहीं बस बची है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हे राम, मुझे लगता है अयोध्या में इसी अपजस को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी के हाथ हनन था मेरा। जिस माता ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, अपने कोख से जन्म दिया, उसी माता ने मेरा गला दबाकर मुझे जिंदा ही मार दिया। अब कौन अभिषिक्त और आर्यवाह किसका? हे राम, आप ही बताओ कि मैं किसके लिए इच्छा हूँ। मैं अब किसके लिए कौन सी इच्छा व्यक्त करूं, कहाँ व्यक्त करूं? मेरी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। मुझे तो दिखाई पड़ रहा है संसार नष्ट है। मेरे लिए मेरा संसार नष्ट हो गया है। मेरे ही कारण मेरा घर बर्बाद हो, भ्रष्ट माने बर्बाद हो गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। जब भी मैं अपने सामने शीशे को लाता हूँ और अपना स्वयं का मुख देखता हूँ तो मुझे स्वयं से घृणा होती है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। हे राम, आप ही बताओ मेरी क्या इच्छा है। आप तो सब कुछ जानने वाले हो। तो बच्चों, पहले से आपको हम बता देते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी इस संपूर्ण पद में सभी में साहित्यिक शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। सब में रस, शांत रस और भाई के प्रति प्रेम दिखाया गया है, ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया गया है। इसलिए भक्ति रस है और सब में लगभग तुलना की गई है। इसलिए उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार लगभग आपको बीच बीच में दिखाई पड़ेगा। और इसमें प्रकृति माने सुंदर जंगल का, प्रकृति वातावरण का चित्रण प्रस्तुत किया गया है बच्चों। तो आगे हम चलते हैं।
आगे क्या कहते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। जब इतनी बात भगवान श्री राम ने सुना कि मेरे भाई, मेरा भरत मुझसे यह बार बार कह रहा है कि हे भरत, आप ही बताओ कि मेरी क्या इच्छा है, तो प्रभु ने अपने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर अपने गले लगा लिया। रोदन जल से साप विनोद उन्हें फिर सींचा। भगवान श्री राम स्वयं रोते हुए अपने भाई के प्रेम को सींचने का प्रयास किया। उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरे भाई, प्रिय भाई भरत के हृदय की प्रेम रूपी गहराई को कोई समझ नहीं सकता। पहले समझने का अधिकार माँ का होता है, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया वही भरत को समझ नहीं पाई। तो इतनी बात कौन कहा, भरत जी ने के बारे में भगवान श्री राम ने कहा। तो क्या हुआ आगे, जब ये बात सुनी कौन, उसी सभा में बैठी हुई कैकेयी। अभी तक कैकेयी एकदम शांत थी। आपको पता होगा कैकेयी ने ही राजा दशरथ से 2 वरदान मांगा था। पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान राम को 14 साल का वनवास। अभी तक कैकेयी को लाखों लोगों ने समझाया, लेकिन कैकेयी ने किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने बात पे अड़गी थी। आज कैकेयी के स्वर बदल गए हैं। कैकेयी ने क्या कहा, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी ने कहा, हे राम, अगर इस बात में सच्चाई है कि मैं भरत की माँ हूँ, भरत के स्वभाव को नहीं जानती हूँ, आप भरत के भाई हो, आप भरत के स्वभाव को, भरत के हृदय की गहराई को, भरत के प्रेम को आप समझते हो, तो अब तुम घर लौट चलो। मैं तुम्हारी माँ कह रही हूँ क्योंकि मैंने ही तुमको जंगल भेजा था वरदान मांगकर, और मैं ही अपने वरदान को वापस लेती हूँ और तुमको घर चलने का आदेश देती हूँ। इस बात को उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे सब कैकेयी के स्वर को सुने अचानक चौंक से गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि कैकेयी ने ही पूरा जाल रचाया था। लेकिन कैकेयी इस तरह से बदल जाएगी, अयोध्यावासी में किसी भी अयोध्यावासी को विश्वास नहीं था। आज आश्चर्य हुआ, अचानक ऐसा कार्य हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। सबने अचानक रानी की ओर देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने एक टक, सबकी नज़र रानी कैकेयी की ओर पड़ गई। अरे, रानी कैकेयी ऐसा कह रही हैं, वैधव्यतुषावृता यथा विदुलेखा। रानी कैकेयी सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई थी, क्योंकि बच्चों राजा दशरथ की मृत्यु हो गई थी। हिंदू धर्म में नियम है, जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। तो कैकेयी सफ़ेद वस्त्र पहने हुई थी और उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई पड़ रहा था। बैठी थी अचल, वह स्थिर बैठी थी और उसके शरीर पर अनेक जुगनू के प्रकाश रूपी चंद्रमा की चांदनी के प्रकाश उसके शरीर पर पड़ रहे थे। वह सिंही अब भी गोमुखी गंगा, जो अभी शेरनी, अभी तक इससे पहले कुछ दिनों तक शेरनी की भांति दहाड़ रही थी, आज वो कैकेयी गोमुखी गंगा हो गई। गाय की गंगा, गाय के मुख से निकली हुई गंगा के समान पवित्र और निर्मल, अपने हृदय में सबके प्रति प्रेम भरने वाली, सबके प्रति अच्छा सोचने वाली कैकेयी हो गई थी। हाँ, कैकेयी क्या कहती, हाँ, जनकर भी मैंने भरत को न जाना। हे राम, इस बात में सच्चाई है, मैंने भरत को जन्म दिया है, लेकिन भरत को पहचान नहीं पाई हूँ। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी या माना। जिस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब अच्छी तरह से सुन लें, तुमने इस बात को अभी सबके सामने स्वीकार किया है, यह सच है। तो अब फिर लौट चलो घर भैया। भैया माने जेठ से पुत्र को। बच्चों, हिंदू धर्म की जो महिलाएं होती हैं या जो पुरुष होते हैं अपने पहले पुत्र का नाम नहीं लेते, इसलिए कैकेयी भी राम को अपना सबसे बड़ा पुत्र मानती हैं। कहती हैं, हे राम, अगर इस बात में सच्चाई है कि तुम भरत को जानते हो और भरत की दिली इच्छा है कि मेरा भाई राम अयोध्या का राजा बने और अयोध्या में रहे, अब तुम घर लौट चलो। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। हे राम, मैं तुम्हारे पिता की और तुम्हारी मैं अपराधीन हूँ।
क्योंकि मुझसे ही अपराध हुआ है, मेरे ही कारण तुम जंगल आए हो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, मैं दुर्बल हो गई हूँ, यही सबसे बड़ी मेरी शपथ है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? हे राम, तुम ही बताओ। मुझ जैसी कमजोर, जो अपने ही पश्चाताप में जल रही है, ऐसी कमजोर स्त्री के लिए तुम तो अयोध्या के राजा हो, बताओ कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पे चल के मैंने जो पाप किया है उस पाप का फल भोगूं और कोशिश करूं कि पश्चाताप करके कम कर सकूं। आगे कैकेयी राम से कहती हैं, भरत के बारे में बताने का प्रयास करती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, हे राम, अगर मुझे भरत थोड़ा सा भी उकसाया हो तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, जिसे मैंने अपने पति को खो दिया है, मेरा पुत्र भी उसी तरह से मर जाए। जब इतनी बात राम ने कैकेयी के मुख से सुना तो भगवान श्री राम ने कहा, ठहरो ठहरो, हे माँ रुको, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मत लो, इतनी बड़ी कसम मत खाओ। जैसे राम ने कहा तो कैकेयी ने कहा, मत रोको मुझे, हे राम आज मत रोको, कहूँ जो सुन लो, आज मैं इस सभा के सामने जो कह रही हूँ उसको सुन लो, करके पहाड़ पाप सा मौन रह जाऊं। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा पहाड़ के समान पाप किया है, अगर मैं मौन रह गई मुझे ईश्वर भी माफ करने वाला नहीं है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, सरसों के समान मैं उसका पश्चाताप न करने पाऊं, ते अच्छी बात नहीं है। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। अयोध्या वासियों के लिए, अयोध्या राज्य के लिए ये बहुत अच्छा नक्षत्र था। रात्रि का समय था, इस समय आसमान से कुछ ओस की बूंदें जमीन पे टपक रही थी, रोती थी नीरो, हृदय थपकाती। वह सभा एकदम शांत थी, नीरो, कोई आवाज नहीं हो रहा था, और वही सभी के आंखों से अश्रु की धाराएं गिर रही थी, मानो ऐसा शोभायमान हो रहा था कि ओस की बूंदें सबके हृदय को सांत्वना प्रदान कर रही हूँ। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। ये बच्चों वही रानी है, वही कैकेयी है जो उल्का के पिंड के समान आग उगलती थी, सबके मन में भय, विस्मय और दुख भर देती थी। आज वही रानी का स्वभाव अचानक एकदम बदल गया है। कहती थी, क्या क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। हे राम, जो मरने के कगार पे थी, ये मरने वाली मंथरा दासी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती थी। मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। जो ये मेरा मन है ये स्वयं पर भी विश्वास नहीं कर पाया, मैं बहकावे में आ गई, दूसरे के कहने पे आ गई, इसलिए मैंने अपने ही हाथ से अपने घर को समाप्त कर दिया। ये सिद्ध होता है हे राम, कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मैंने गलती की है, उसका पश्चाताप भी मैं ही करूँगी। आगे क्या कहती हैं, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। हे हाड़मास की बनी हुई शरीर के अंदर बैठा हुआ अभागा हृदय, वे ज्वलित भाव थे तुझी में जागे। ये जो दो भाव ज्वलित तेरे अंदर ही जागे थे। क्या? भरत को राजगद्दी, राम को 14 साल का वनवास, पर था केवल ज्वलित भाव ही मन में। हे हृदय, क्या तेरे अंदर यही दो भाव बचे हुए थे, यही दो वक्तव्य बचे हुए थे और कुछ बचा हुआ नहीं था? क्या शेष बचा था कुछ ना? और इस जन्म में इस शरीर के अंदर और कोई भाव नहीं बचे थे? इन दोनों वक्तव्य के अलावा कुछ तीसरा मांग लेती। कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? हे हृदय, क्या तेरे अंदर से ममता नाम की चीज, पुत्र और माँ के बीच के संबंध को तू भूल गया था? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। जिस माँ ने अपने बेटे के लिए राजगद्दी मांगी और वही वत्स माने पुत्र। कैकेयी कह रही है, हे राम, जिस भरत के लिए मैंने तुझे जंगल भेज दिया, तुझे तेरी माँ से दूर कर दिया, आज वही, और उस बेटे को मैंने राजा बनाया, आज वही बेटा मेरा मुझसे दूर हो गया है, मुझे अपनी माँ नहीं मानता। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। हे राम, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तीनों लोग, आकाश पाताल पृथ्वी लोक में रहने वाली वासी मुझ पर थूकेंगे, मेरी बुराई करेंगे।
जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अब तो मैं कहती हूँ मुझसे कोई डरने की जरूरत तो नहीं है। जिसके मन में जैसी भावना हो, कैकेयी के प्रति जैसे भाव हो, वो कहे। अब उसको चूकना डरना नहीं है। छीने ना मातृ पद किंतु भरत का मुझसे। हे राम, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मुझसे मेरे भरत का, जो मैं भरत की माँ हूँ, उस पद को ना छीना जाए, अर्थात भरत मुझे अपनी माँ मान ले। हे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं इसके अलावा और तुझसे कोई निवेदन नहीं कर सकती। माता न कुमा कहते आते थे, यही अभी नरदेही। हे माँ, इस अभी तक कैकेयी माँ कहती हैं कि हे राम, अभी तक इस संसार में जो मानव के रूप में जन्म लेते थे, सबके मन में यही एक भाव निकलता था, क्या? माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। माता कुमाता नहीं होती और पुत्र तो दुष्ट हो जाता है। लेकिन अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कैकेयी जी कह रहे, हे राम, अब तो सब यही कहेंगे कि विधाता अर्थात ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम टूट गया है, विरुद्ध हो गया। ब्रह्मा ने जो नियम बताया था कि माता कभी कुमाता नहीं होती, संसार के जो लोग कहते थे माता और कुमाता नहीं होते थे, पुत्र दुष्ट हो जाता था, लेकिन अब लोग यही कहेंगे कि विधाता के द्वारा या विधाता विरुद्ध हो गया है। अब तो क्या है, पुत्र पुत्र ही रहे, कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। हे राम, मैंने भरत के बाह्य स्वरूप को देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इसके अंदर के मजबूत हृदय को, जिस हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम को भरा हुआ है, उसको मैं कभी नहीं देख पाई। बाहर के सुकोमल शरीर को ही देखा, परमार्थ न देखा। मैंने संसार का भला नहीं चाहा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, सिर्फ अपना ही भला चाहा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। हे राम, यही कारण है कि आज हमारे जीवन में यह बाधा आई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। हे राम, मैंने सुना है कि मैंने जो कार्य किया है, अब हमारे द्वारा किए गए कार्य की कहानी युगों युगों तक चलती रहेगी, क्योंकि मैं कोई सामान्य महिला नहीं हूँ, मैं अयोध्या की महारानी हूँ। सामान्य लोग गलती करते हैं, लोग उसको भुला देते हैं, लेकिन मैं तो महारानी हूँ। मेरे द्वारा की गई गलती अब तो युगों युगों तक चलती रहेगी। अभी सब लोग हमको कहेंगे, क्या रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। सब लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी और उस रानी ने पूरे अयोध्या का सर्वनाश कर दिया था। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं, इनका फिर से जन्म होगा, फिर से नए रूप में आएंगे, हर जन्म में मेरी ही कहानी सुनते रहेंगे। और सुनने के बाद जब निष्कर्ष निकालेंगे, क्या कहेंगे? धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। उस रानी को मैं धिक्कारता हूँ जिसको महान स्वार्थ ने घेर लिया था। इतना जब सुना, भगवान श्री राम से रहा नहीं गया बच्चों। भगवान श्री राम चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए, माता कैकेयी के मन को ढाढ़स बनाते हुए, उनके हृदय को प्रेम पहुँचाते हुए कहा, क्या 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। राम ने कहा, हे माँ, लोग यही कहेंगे कि मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ उस एक लाल की माँ को, जिस जननी ने जना था भरत सा भाई। जिस जननी ने भरत के जैसे पवित्र हृदय वाला, महान हृदय वाला, एक अपार भाई के प्रति प्रेम करने वाला भरत को जिसने जन्म दिया था, उस माँ को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ। यही बात को उस सभा में बैठे हुए जितने भी लोग आए थे, सब भगवान श्री राम के स्वर में स्वर मिलाते हुए पागल की तरह, पागलों की तरह बच्चों चिल्लाया। कैकेयी को ढाढ़स बंधाने के लिए 100 बार धन्यवाद है उस लाल की माई को। कौन कहा? उस सभा में जितने भी लोग बैठे थे सबने कहा। जब इतनी बात कैकेयी ने सुना,
तब बच्चों कैकेयी ने क्या कहा, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ राम, इस बात में सच्चाई है। उस लाल के बारे में बात कर रहे हो, उस पुत्र के बारे में बात कर रहे हो। उस पुत्र को मैंने खो दिया है, वो मुझे माता मानने से इनकार कर दिया है। अब मैं उसके लिए माँ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बेटा है। तुम भी मेरे बेटे, वो भी मेरा बेटा, लेकिन मैं तुमको बेटा कहने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको जंगल पहुँचा दिया है। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। हे राम, इस जन्म में, इस महारानी के जन्म में, जो मैंने महारानी के पद को प्राप्त किया है, कैकेयी के जीवन में भयंकर अपजस प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था। उस बेटे के नाम पर मैंने अपना स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था। मुझे पता था कि मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं नरक में जाऊंगी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे बेटे राम, अपने बेटे के लिए, भरत के लिए तुम्हारा अधिकार मैंने पल भर में छीन लिया था। पर आज वही यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हण तुल्य होता है। जिस बेटे को मैंने राजा बनाया, वही बेटा दीन माने भिखारियों की भांति यहाँ वहाँ झोली फैलाए रो रहा है। जिसके नाभि में संकित, जैसे हिरण के नाभि में कुंडल होती है, लेकिन उसकी महक को वो पूरे जंगल में ढूंढता है, कहीं महक नहीं प्राप्त कर पाता। उसी तरह मेरा बेटा संकालु हिरण की भांति यहाँ वहाँ प्रेम खोज रहा है, उसको कहीं कोई प्रेम नहीं मिल पा रहा है। वो प्रेम कौन है राम? आप हो। वो आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। जो मेरा बेटा बोलना नहीं जानता था, आज भी राम जब भरत बोलता है तो उसके मुख से आग निकलता है। पहले इतना सज्जन रहता था, इतनी प्रेममयी बातें करता था, जिस बातों को बच्चों सुनकर हृदय पिघल जाता था, द्रवित हो जाता था। आज वही भरत अब बोलता है तो उसके मुख से आग का गोला निकलता है, और कैकेयी उस आग के गोले में जल के राख हो रही है और कह रही है राम से, हे तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। हे राम, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है। जिस बेटे को मैंने पाल पोस के बड़ा किया, जिसकी मैं माँ हूँ, वही माँ के लिए वही बेटा माँ शब्द का तिरस्कार कर दिया है और मुझे महारानी कैकेयी करके बुलाता है। कहता है, महारानी कैकेयी बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। मुझे अपनी माँ नहीं मानता। हे राम, तुम भी मेरे बेटे हो, मेरा दुख दूर करो। आगे कहती हैं, पटके मैंने पद प्राणी मोह के नद में। हे राम, मैंने ही नहीं, संसार के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मोह में, लालच में, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, अपने बच्चों का जीवन संवारने के लिए, उनको सुख प्रदान कराने के लिए मोह में, लालच में अपने हाथ पैर पटकते हैं। वही कार्य मैंने भी किया था। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। सो लोग स्वप्न में और अहंकार में क्या क्या नहीं कर डालते, हर असंभव कार्य को संभव करने का प्रयास करते हैं। मैंने भी किया है, हाँ मैंने गलती की है। दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। जो दंड मिलेगा, तुम अयोध्या के राजा हो राम, जो भी मुझे दंड दोगे उस दंड को मैं स्वीकार करूंगी, उससे मैं डरने वाली अब नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हे राम, तुम मुझे अपनी माँ समझकर, अपनी माता जानकर मेरे ऊपर दया मत दिखाना, क्योंकि राजा के लिए प्रजा और उसकी माँ सब एक समान होते हैं। आज मैं आपकी प्रजा हूँ, माँ नहीं हूँ। एक राजा की तरह न्याय करना, मेरे ऊपर दया मत दिखाना, मुझे दंड देना। हाँ दया, अगर राम तुम मुझे दया कर, मेरे ऊपर दया दिखा दिए, मुझे दया कर दिए, अर्थात मुझे माफ़ कर दिए, हंत वह घृणा, तो मैं दया के योग्य नहीं हूँ। हंत, मैं मार खाने के योग्य हूँ। जान से मार दीजिए मुझे और मुझसे घृणा कीजिए। आह वाह करुणा, और मैं तो लोगों को, अरे मैं तो लोगों को दुख ही दुख पहुँचाई हूँ, और लोग मुझसे प्रेम करें, ये कदापि हो नहीं सकता। बैतरणी है आज जहान भी बड़ा। कभी कह रहा है कि जो अभी तक बैतरणी नदी के समान आग उगल रही थी, खून की दरिया बहा रही थी, आज वो वर्णा नदी अर्थात गंगा नदी के समान पवित्र जल को फैला रही है, सबके हृदय में प्रेम भरने का प्रयास कर रही है, और अपनी गलती को बच्चों वापस
जो है ले रही है और कह रही है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या कहती हैं कैकेयी जी, चह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। इसमें अच्छे विचार रखने वाले बहुत से महापुरुष अयोध्या से आए हैं। मैं लंबे समय तक, पूरे जीवन तक नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने इतना बड़ा पाप किया है, पर मुझे स्वर्ग की दया है दंड से भारी। हे राम, अगर तुम मुझे स्वर्ग ले गए, स्वर्ग पहुंचाने का प्रयास किए, तो जान लो मुझसे दंड से भी बड़ा सजा दे दिए। इसलिए मैं स्वर्ग जाने के योग्य नहीं हूँ। लेकर अपना यह कुल इस कठोर कलेजा, मैं पाप के समान, मैं एक पहाड़ के समान कठोर इस हृदय को लेके मैं कहाँ जाऊँ। मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। हे राम, इसी भरत के लिए, इसी भरत को राजा बनाने के लिए तुमको जंगल भेज दिया। घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूँ। हे राम, मेरे लिए ना सही, मुझे अपनी माँ मान के ना चलो, कम से कम अपने भरत जैसे प्रिय भाई के लिए घर चले चलो, वापस ना रूठो। और कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इसके अलावा मैं और अपनी कुछ सफाई देने का प्रयास करूँगी, लोग मेरी बातों पे ना तो विश्वास करेंगे, ना तो मेरी बातों को सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम हो प्यारे। हे राम, सबसे प्रिय संसार की नज़र में, दुनिया की नज़र में भरत मुझे प्यारा है। वास्तव में मैं भरत से प्रेम करती हूँ, इस बात में भी सच्चाई है। लेकिन भरत सबसे ज़्यादा तुम्हें प्रेम करता है, तुमसे प्रेम करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय बेटे, तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो। मुझसे रहो न न्यारे, अब तुम मुझसे दूर ना रहो। इसलिए तुम वापस लौट चलो अयोध्या। मैं उसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं भरत को नहीं जानती, लेकिन तुम भरत को अच्छी तरह से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम अपने से पहले हे राम भरत को मानते हो। जहाँ भी तुम्हारी बड़ाई होती है, मैंने सुना है तुम अपनी बड़ाई सुन नहीं पाते और यही कहते हो मुझसे कई गुना अच्छा प्रिय मेरा भाई भरत है। मेरी बड़ाई ना करो, मुझसे भी अच्छा पवित्र आत्मा वाला मेरा भाई भरत है, कृपया उसकी बड़ाई करो। अब तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम चारों भाई आपस में जैसे प्रेम करते हो, अगर इसी तरह से प्रेम यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ, वैसा ऐसा प्रेम अगर तुमने अयोध्या की समस्त प्रजा पर अपना प्रकट कर दिए, दिखा दिए, तो मैं समझूंगी क्या। तो पाप तोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं पापी हूँ और उसी पापी कोख से एक पुण्य रूपी कमल का पुष्प रूपी भरत का जन्म हुआ है। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। मैं भले ही कीचड़ में पली बड़ी रहूं, लेकिन मैंने सुना है हमेशा कीचड़ में कमल ही खिलता है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, इस सभा में बैठे हुए बड़े से बड़े ऊंचे ऊंचे मस्तक को लेके ज्ञानी पुरुष आए हुए हैं। समझा मैं तुमको अतुल युक्तियां देकर, अपने वेदों को खोलें, अपने पुस्तकों को खोल लें, उसमें से अनेक प्रकार के नियमों को बताकर आपको समझाने का प्रयास करें कि इस नियम के माध्यम से आप जंगल का परित्याग करके पुनः अपने राजसी भेष में चल के अयोध्या का राजा बन सकते हो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे राम, दुनिया की नज़र में और मेरी भी नज़र में मेरे एक ही बेटा है जिसका नाम भरत है, जिसके लिए मैंने जो है राजा दशरथ से अयोध्या का राज्य मांगा था और आपको जंगल भेजा था, आपसे अयोध्या रूपी राज्य को छीन लिया था। उसी बेटे को आज तुमने अपनी भुजा पर भेंटा। हे राम, उसी बेटे को आज तुमने अपने गले से लगा लिया है और मेरे लिए ना सही, उस भरत के लिए ही सही, चलिए अयोध्या लौट चलिए और अयोध्या का राजा बनिए और सबके दुखों को दूर कीजिए। गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को सुधारने का भी प्रयास किया जाना चाहिए राम। इसलिए मैं अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। बच्चों, ये कैकेयी का अनुताप था। ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लेंगे, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। मैं तो जानता हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है इस बार भी 100% इसमें से एक पद उठाया जाएगा। इसलिए आप जरूर से जरूर वीडियो को देख के इसे पढ़ लें। जय हिंद, जय भारत बच्चों।